सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर की कहानी। गणगौर की कहानी से पहले हम गणगौर पूजने की विधि जानते हैं। गणगौर से एक दिन पहले यानी गणगौर से एक दिन पहले चैत्र शुक्ला दूज को सिंजारा होता है। सिंजारे के दिन सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाते हैं और बहन बेटी के सिंजारा साड़ी, घेवर, रुपए आदि के रूप में भेजा जाता है। और यदि पुत्रवधू पीहर में हो तो उसके भी सिंजारा भेजना चाहिए, जिसमें साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, गहने, चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, घेवर आदि भेजने चाहिए। और उसके साथ में किसी भी पुत्रवधू के बहन और छोटे भाई के हो तो उनके भी कपड़े और उसके साथ में रुपए रखने चाहिए। अब गणगौर की पूजा विधि। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियां और कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो गणगौर का यह शब्द गण और गौर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। शिव के लिए ईश्वर जी शब्द भी प्रचलित है। तो कुंवारी लड़कियां मनवांछित फल प्राप्ति के लिए, मनवांछित अपने वर पति प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। विधि। गणगौर पूजने की विधि इस प्रकार है। चैत्र शुक्ला तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईश्वर जी यानी शिव जी की पूजा करती हैं। पाटे पर दूब और फूल बिछाकर गणगौर व ईश्वर जी को विराजमान करती हैं। गणगौर को पुष्पों से सजाकर रखती हैं। फिर कहीं बाड़ी में दूब लेने जाती है, वहाँ दूब से अपने अपने कलशों को जल भरकर और दूब से फूलों से कलशों को सजाकर और जेड़ बनाती हैं। एक एक जेड़ में 4-4, 5-5 लोटा से वे जेड़ बनाती हैं और गीत गाती हुई जहाँ गणगौर पूजती हैं वहाँ पर आती हैं। गणगौर की पूजा करके वे गीत गाती हैं। दूब और फूल लेकर गणगौर के छींटे देती है। गणगौर में जल, रोली, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प, नवेद आदि से पूजा करती हैं। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर या बेसन में पानी डालकर उसको गूंदकर उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाती हैं, जैसे अंगूठियाँ, हार, पायजे, बिछिया, रखड़ी, करगनी, चूड़ियाँ आदि। उन पर कुमकुम की छोटी छोटी बिंदियाँ लगाकर सजाती हैं और गणगौर माता के चढ़ाती हैं। गणगौर माता को हलवे से भोग लगाती हैं और फल चढ़ाती हैं और दक्षिणा अर्पण करती हैं। इसके बाद में गणगौर पूजने के बाद में गणगौर का आरता किया जाता है और गणगौर की कहानी सुनी जाती है। गणगौर की कहानी सुनने के बाद में गणगौर मैदे से बनी कोई भी पापड़ी हो या गुणा, जो संख्या में 16 होने चाहिए, प्लेट में रखकर उन पर स्वाग का सामान, साड़ी, ब्लाउज और कुमकुम बिंदी लगाएं और कल्पना निकालकर सासू जी को दें। इस दिन बहन बेटियों के भी गुणा के रूप में मिठाई भेजी जाती है। इस प्रकार गणगौर पूजन पूरा होता है। पूजन के बाद में शाम को गणगौर को जल पिलाने के बाद में स्वयं जल नहीं पीती हैं। फिर अच्छा सा बार देखकर गणगौर की विदाई की जाती है। विदाई में गणगौर के साथ में गणगौर के गुणा, मिठाई आदि दहेज के साथ में ईश्वर जी के साथ नदी तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन से 16-17 दिन पूर्व गणगौर को पीहर आई मानते हैं तथा उनको तीज के दिन या अच्छा सा बार देकर विसर्जन करके और ससुराल भेजने की विधाई होती है। इसलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाते हैं
और आते समय बधावे गाते हैं।